अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफ़ा जो कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। मोइस की माँ रिश्ते के लिए नहीं मान रही और ये बात ठीक भी है कि मोइस जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता रिश्ता नहीं करना चाहिए। अभी वो स्टूडेंट लाइफ में है, उसके बाद सेट होगा। अभी तो मोइस को सेट होने में काफ़ी अरसा है और तब तक अनुदीप के माँ बाप भी इंतज़ार नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ अनुदीप को जब जाकर मोइस बताता है कि उसकी मदर ने इनकार कर दिया, उसकी मां नहीं मानी इस रिश्ते के लिए, एकदम से अनुदीप काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन फिर उसके माइंड में आइडियाज़ भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्या हुआ अगर नहीं मान रहे, भाग चलते हैं, कितना मज़ा आएगा ना। तो मोइस एकदम से हैरान हो जाता है, क्या मतलब, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो। तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है अनुदीप, हाँ ना, हमारी लव स्टोरी ऐसी होगी जैसे फिल्मी लव स्टोरी होती है, भाग चलते हैं, मैं आऊँगी कल और फिर हम चले जाएंगे। अभी तो मोइस ने हाँ कर दी, लेकिन वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता और फिर अनुदीप को भी बहुत चाहता है। वो दोनों रिश्तों को बचाना चाहता है, लेकिन क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ भी तो बेटे पर ही डिपेंड करती है, आखिर इकलौता बेटा है। तो ये बात मोइस को खूब अच्छे से याद है, इसलिए वो हामी भरता है, ठीक है हम भाग चलेंगे। अब अगले दिन अनुदीप ना कुछ सोचती है ना समझती है, सिर्फ अपना बैग पैक करती है और कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर आकर काफ़ी एक्साइटेड है, मैं सब कुछ ले आई हूँ, फाइनली आज हम भाग चलेंगे। तो मोइस कहने लगा, आर यू श्योर, हम भाग चलेंगे ना। तो यहाँ पर अनुदीप कहने लगी, भाग चलेंगे नहीं, मैं आ चुकी हूँ, हम चलते हैं अब। अनुदीप को तो बहुत जल्दी है सब कुछ करने की, इसलिए आनन फानन वो उसे बाइक पर बिठाती है और यहाँ से लेकर चलती बनी। रास्ते में भी काफ़ी एक्साइटेड है कि जैसे मोइस के किसी महल में जाकर उसने रहना हो। ये तो मालूम ही नहीं कि मोइस के पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं, उसे खिलाने के लिए 2 वक्त की तो क्या 1 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं। मोइस तो अभी अपनी पॉकेट मनी पर डिपेंड करता है, वो तो कोई काम नहीं करता कि अनुदीप को कहाँ पर रखे, कैसे ले जाए, कहाँ ले जाए, उसे कुछ भी मालूम नहीं। आखिरकार लड़की जब भाग जाती है तो लड़के की ही जिम्मेदारी है कि उसको कहाँ ले जाए, कहाँ रखे। तो मोइस काफ़ी समझदार है, काफ़ी सोच रहा है। फिलहाल तो वो अनुदीप को लेकर एक चट्टान पर चला जाता है। अनुदीप को लगा कि शायद यही चट्टान उसका महल है, उसके सपनों का घर है। वो यहाँ पर भी मोइस के साथ बैठकर बहुत सेटिस्फाई है और दोनों काफ़ी खुश हैं एक दूसरे के साथ। अपने हाथों से दोनों हार्ट बनाते हैं और यूं ही एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। ऐसे ही रात गहरी हो गई तो अनुदीप सो गई, लेकिन मोइस, उसे अभी तक नींद नहीं आ रही। अनुदीप के पास जो तकिया नहीं था वो बेचैन थी। तो यहाँ पर मोइस अपनी जैकेट उतारकर उसे तकिए के तौर पर देता है और साथ ही साथ सोचने लगा कि मैं आखिर क्या करूँगा, रात से दिन हो जाएगा, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँगा, मामा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगी और मेरे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं कि अनुदीप को ले जाऊँ यहाँ से। क्या करना चाहिए। यहाँ पर मोइस को सोच आई कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। बेशक अनुदीप को यही लगे कि मैं बेवफा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जैसे ही अनुदीप सोती है वहाँ से चला जाता है। अनुदीप की रात गई जब आँख खुली तो यहाँ पर मोइस को ना पाकर काफ़ी हैरान हो गई। मोइस कहाँ है, लेकिन मोइस उसे कहीं भी नज़र नहीं आया। अनुदीप को मालूम पड़ा कि वो तो बेवफा था, वो तो एक पल भी मेरे साथ नहीं रुक सका, ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। बेशक मोइस यही चाहता था कि अनुदीप वापस चली जाए। तो ऐसे ही रोते धोते शर्मिंदगी के आलम में ना चाहते हुए भी अनुदीप वापस आ जाती है। घर वालों के सामने भी रोती है, उसने मुझे धोखा दिया, उसने कहा था मेरे साथ चलो, मैं उसके साथ गई, लेकिन बाबा उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो बाप बेटी के दुख में दुखी तो है, लेकिन इस बात पर खुश है किसी अकल आ गई, ये वापस आ गई। तो अब अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगा, धूप में ये बाल सफ़ेद नहीं किए बेटा मैंने, मैं जानता था वो तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लड़के ऐसे ही होते हैं, सिर्फ दिल लगी करते हैं, तुम जितनी जल्दी इस बात को मान जाओ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे में नुमैल मौजूद है तुम्हें सहारा देने के लिए, वो तुम्हारे सभी दुखों को समेट लेगा। तुम उसे शादी के लिए हाँ कर दो, अब कोई ऑप्शन नहीं बची। तो अब ना चाहते हुए भी अनुदीप को हाँ करनी पड़ी। उसकी बहुत जल्द नुमैल से शादी हो जाएगी, लेकिन अभी वो बहुत दुखी है, बहुत गमज़दा है। जिसे टूट के चाहा, जिसके साथ वफा की, क्या उसकी मोहब्बत में जफा नहीं थी, वफा नहीं थी, क्या वो टाइम पास कर रहा था। ये सब कुछ अनुदीप को अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है।
कि मोइस उसे धोखा कैसे दे सकता है, वो बेवफा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मोइस ने अंद्वीप के साथ वफा ही की, बेवफाई नहीं की। बेवफाई तो वो होती कि वो अंद्वीप का यूज़ करता, अंद्वीप को तन्हाई में ले जाकर उसका फ़ायदा उठाता और फिर उसको छोड़कर जाता। लेकिन नहीं, मोइस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि मोइस ने अपने हालात को देखते हुए और फिर सिचुएशन को देखते हुए जो कदम उठाया बिल्कुल ठीक था। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मोइस की सोच बिल्कुल ठीक थी या नहीं? इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।